students, today we are going to learn about the causes of inflation. हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, बेसिकली ब्रीफ में पढ़ा था कि 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से महंगाई दर बढ़ती है या जिसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं और हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम होने लग जाती है, उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। आज हम इसकी डिटेल में करेंगे कि इनके जो डिटेल के कॉजेज़ हैं वो क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने जो सबसे पहला उस दिन कॉज किया था वो था डिमांड साइड, कि जब किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है, तो जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, हमारी चीज़ के प्राइजेस क्या होते हैं, राइज़ हो जाते हैं। किसी चीज़ के जो दाम हैं वो क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। तो इसके बेसिकली जो रीज़न्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला करते हैं इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज़ होता है तो चीज़ें महंगी कैसे हो जाती हैं ये देखते हैं। ठीक है, सपोज़ करो कि हमारी जो कंट्री है, ठीक है, हमारी कंट्री ज़्यादा खर्च कर रही है। अगर वो ज़्यादा खर्च कर रही है यानी कि पब्लिक के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारी जो कंट्री है, हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, तो वो नई सड़कें बनाएगी, न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, हर चीज़ की कंस्ट्रक्शन करवाएगी। अगर वो चीज़ों की कंस्ट्रक्शन करवाएगी तो लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर लोगों के पास रोज़गार होगा तो उनको हमें क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ सर्विसेज की हैं। अगर उनके पास पैसे होंगे, लोगों के इनके पास इनकम ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, खर्च भी ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके से कि अगर आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करती है तो उससे भी क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, डेफिसिट का मतलब होती है कमी। ठीक है, कमी किस चीज़ की हो रही है, फाइनेंस की। जब हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापती है। अब आप जैसे स्क्रीन पे देख कि करेंसी क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। अगर करेंसी प्रिंट होएगी, सिंपल सी बात है, यानी कि क्या हो जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, अगर अब हाउ एवर प्रोडक्शन जो है वो तो उतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास इनकम ज़्यादा आएगी। अगेन अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएंगे, प्राइस जो हैं वो ज़्यादा राइज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो यहाँ डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से, यानी कि अगर हम करेंसी ज़्यादा छापते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, प्राइजेस किसी चीज़ के बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है डिमांड साइड का वो है चीप मॉनेटरी पॉलिसी। अब चीप मॉनेटरी पॉलिसी कैसे, देखो, मनी की सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि पब्लिक में मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी बनाती है। ठीक है, अगर सपोज़ करो कि उनको पॉलिसी मतलब उन्होंने मार्केट में जो है एक्सटेंड करना है, यानी कि वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो, तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि आपके पास ज़्यादा पैसा कब होगा, अगर आपको सस्ते दामों में लोन अवेलेबल हो जाए। तो अगर आपको सस्ते दामों में लोन अवेलेबल हो जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे। अगर ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे तो अगेन उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से प्राइसेस राइज हो जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा ना हो, तो वो क्या करेगी, महंगे लोन प्रोवाइड करेगी। अगर वो महंगे लोन प्रोवाइड करेगी तो लोगों के पास पैसा उतना नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि महंगे लोन लोग नहीं ज़्यादा लेते, तो उनके पास पैसे कम होंगे तो वो खर्चा भी कम करेंगे और चीज़ों के प्राइसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी चीप होने की वजह से क्या हो जाता है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। चलते हैं आगे। इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है, डिस्पोजेबल इनकम हमारी इनकम का वो पार्ट होता है जो हम खर्च करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सबके घरों पे एक फ़िक्स्ड इनकम आती होगी, ठीक है,
अब इनकम में से कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, और कुछ पार्ट क्या करते हैं, खर्च करते हैं। जो पार्ट सेविंग के बाद बच जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमने इस इनकम को खर्च करना है, वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम हो जाती है। अगर आप खुद सोचो कि आप सेविंग कम कर रहे हो, हाँ, और आपकी जो टेंडेंसी है वो जनरल टेंडेंसी ये है कि मैंने पैसा ज़्यादा खर्च करना है। अगेन अगर ज़्यादा खर्च करोगे तो चीज़ों की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर चीज़ों की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, किसी चीज़ के प्राइजेस जो होंगे वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम की वजह से आप लोग देखते हो कि लोग जो पहले चीज़ें जो चीज़ें क्या होती थी, उनकी कंफर्ट गुड्स होती थी या लग्जूरियस आइटम्स होती थी, कि उनकी जनरल टेंडेंसी बन चुकी है कि हमारे इंडिया में कि कंज्यूमर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, लोग उधार पे भी चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि चीप अवेलेबल हो जाता है। तो इस वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी वजह से प्राइजेस राइज हो जाते हैं। ये रीज़न था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी होती क्या है? ब्लैक मनी अनअकाउंटेड मनी होती है या अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती है, या वो इनकम होती है जिसका सोर्स हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरे पास वो पैसे हैं जो मैं नहीं बता सकती ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए, ठीक है ना। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि जब उनके पास ब्लैक मनी होती है तो वो रेदर देन, क्योंकि इसको टैक्स से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादातर लग्जूरियस आइटम्स पे खर्च करते हैं, ठीक है। अगर वो लग्जूरियस आइटम्स में खर्च करते हैं, यानी कि लग्जरीज़ पे ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है, महंगी से महंगी चीज़ें वो ज़्यादा खर्च करते हैं, तो उन चीज़ों की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्राइजेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काले धन की वजह से क्या होता है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं और प्राइजेस राइज हो जाते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। अब इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट कैसे? देखो, इन्वेस्टमेंट लोग अपने पैसे से और पैसा कमाना चाहते हैं। अब वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? और पैसा आए, और पैसा आएगा तो और खर्च करेंगे। अगेन डे बाय डे अगर आप पुराने पीरियड से आप कंपेयर करोगे तो डे बाय डे इन्वेस्टमेंट्स क्या होती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स हो रहे हैं, फर्म्स न्यू इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रही है, पैसे से ज़्यादा पैसा बन रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि किसी चीज़ की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों? जब लोगों के पास अल्टीमेटली इन डिमांड साइड का मेन एम है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे। अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे तो क्या होगा, प्राइजेस राइज होंगे ही होंगे, इस वजह से। नेक्स्ट वन इज़ रिडक्शन इन टैक्सेस। इसका जो लिंक बनता है इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम से बन जाता है। अगेन अगर टैक्सेस के रेट कम होंगे तो मेरे पास ज़्यादा पैसा बचेगा। अगर ज़्यादा पैसा बचेगा तो मैं ज़्यादा खर्च करूँगी। अगर ज़्यादा खर्च करूँगी तो चीज़ों की डिमांड भी क्या करूँगी, ज़्यादा ही करूँगी। तो इस वजह से कि अगर टैक्सेस के रेट कम हो जाते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। अगेन डिमांड कब बढ़ेगी? अगर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा राइज़ करती है। अगेन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा ग्रोइंग रेट से बढ़ती है, ठीक है ना। मतलब कि अगर हर 1 मिनट में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, मगर अब हर 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे होंगे तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो चीज़ों की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, इस वजह से। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स। अगेन अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो हमारी कंट्री के पास क्या आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा। अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे। ज़्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइजेस भी राइज होंगे। तो ये थे डिमांड साइड के रीज़न्स जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है।